सीजन ऊपर नीचे हो जाएगी, तो उसकी कहानी फिर 8 महीने में चली गई। क्या तीजिया का बात समझ में आएगी? ये अब ये तो भी बढ़िया बात ये कि कैलेंडर वगैरह जारी कर देते हैं कोई भी एजेंसी से, रेलवे हो, एसएससी हो। रेलवे ने तो पहली बार किया है, आगे आने वाले समय में एनटीपीसी देगा। आर्मी अब निकला ही हुआ है। फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर दिया ना? दोनों फॉर्म भर दिए? दोनों भर देना कि एक सब इंस्पेक्टर वाला भी और कांस्टेबल वाला भी, दोनों भर देना। एग्जाम में क्या आएगा कैसे आएगा बाद की बात है, खुद की तैयारी का लेवल तो चेक होगा। कल आपका टेस्ट है, टेस्ट को रेस का टॉपिक नहीं है, रेस का टॉपिक नहीं है, आसान सा ही टेस्ट मिलेगा। छोटे हुए 40-50 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, क्योंकि वो 8 पेज में निपटाना रहता है टेस्ट। नहीं तो 16 पेज में फिर लंबा हो जाता है, तुम्हारे थकान हो जाती है। टेस्ट का टाइमिंग तुमको 16 पेज के जैसा दिया जाता है, मतलब टाइमिंग तुमको ऐसा दिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन 150, लेकिन क्वेश्चन तुमको कि अल्टीमेट मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं आपके उस चित्र को भाप पाऊं कि तुम्हें आता है या तुम्हारे दिमाग ब्लैंक है। और ऐसे बच्चे जो देखो, कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दी, अब इसका नुकसान वो ही झेलेंगे, क्योंकि प्रयास किया गया उसको सही करने का। मैंने पहले ही बोला था जब ये टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हुआ था, ये चौथा टेस्ट आखिरी टेस्ट है। मैंने पहले ही किसी कारणवश किसी बच्चे का एग्जाम की वजह से पेपर नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, उसका टेस्टों का परसेंटेज निकाल लिया जाएगा, इसलिए मैंने परसेंटेज निकलवाए। जिसने मनमर्जी से एग्जाम नहीं दिया उसको तो फिर पूरे में कैलकुलेट करें। दूसरी बात, एक बार तो सबका पूरे में कैलकुलेट होगा, किसी बच्चे को लगेगा कि यार मैं नहीं आ पाया सुपर 50 में, इसमें फिर वो आगे बताएगा कि सर मेरे पहला एक टेस्ट रह गया था, क्यों? क्योंकि मेरे एग्जाम थे। तो भैया मैं दिखा भैया एग्जाम का एडमिट कार्ड देना, अगर उसने दिखा दिया तो ठीक है, इसका मतलब इसके जनवरी में एग्जाम थे, तो उसका परसेंटेज, उस नंबर हट जाएंगे, अपने आप परसेंटेज बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे एग्जाम थे, दिखा एग्जाम की कार्ड एडमिट कार्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब बोगसबाजी की बात है। दूसरी बात, कुछ बच्चे मैंने देखा है उनने पहले पेपर में कुछ नाम भर दिया, कुछ नाम का इसका मतलब मैंने कहा था कि अपना नाम और का नाम रखना, लेकिन कुछ बच्चे अपना दिमाग चलाते हैं। झेलो नुकसान क्या झेलना है? आपने फॉर्म आपने अपने पहली फॉर्म मार दी कि मशीन आप जो भरेंगे उसको ही उठाए, नीले पेन से ही खाने भरना, किसी ने रेड पेन से भर दिया मशीन पे, उसको अब सर गलती हो गई तो मैं क्या करूं? फिर इसमें मशीन करेगी। अब एक बच्चे का 725 बच्चों का डाटा मैं बढ़ा पाया, कुछ बच्चों में हमने डिलीट कर दिया डाटा। 725 बच्चों का डाटा इसलिए बढ़ पाया, अगर मैं सारे डाटा लेता तो 900 समथिंग बच्चों का डाटा रहता है टोटल मिला के, लेकिन 725 बच्चों का डाटा में इसलिए कुछ तो डाटे डिलीट किए, उसमें से भी मैं कुछ डाटे और डिलीट करूंगा। क्यों? इस बार नंबर लिख लिया इसने रजत, अपना नाम लिखा रजत, अगले बारी इसने नाम लिखा रजत शर्मा, और उससे अगली बारी इसने नाम लिख लिया रजत शर्मा, के बीच में गैप डाल दिया, और इससे अगली बारी में इसने नाम लिख लिया रजत शर्मा इकट्ठा। मशीन ने इनको 3 कैंडिडेट बना। अब वो कहेगा मैं तो एक ही हूं, मुझे भी पता है तू एक है, लेकिन तूने मेरी बात मानी क्यों नहीं मानी? तो झेल, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट में समझाया था कि खुद का नाम और फादर नेम रख लेना। फिर जिस भी बच्चे की हम कमियां पकड़ पाए कि भाई ये शायद, जैसे एक बच्चा इवनिंग बैच में उसने अपना नाम यूएस के नाम से भर दिया, जो भी उसका नाम हुआ कुछ भी, तो उसको लगा कि इस नाम से शायद कोई और बार नहीं भरी जाएगी, यू और एस कर दिया। अब वो बच्चे का पहले और में नंबर, अब जैसे ऊपर के बच्चों को तो याद रह जाते हैं, अब कोई बच्चे का नंबर है 523वें नंबर पे है, अब वो थोड़ी देखा, हम ऊपर के 10-20 बच्चों का तो थोड़ा फिर भी टाइपिस्ट को मैं बैठा हूँ तो नाम याद हो जाता है, तो फिर एक देखते हैं कि सर इस बच्चे का नाम तो वहां भी टॉप में था, वहां भी टॉप में, लेकिन टोटल में आए तो टॉप में आया ही नहीं। तो जब मर्ज करके देखा, मैंने 3 टेस्ट का मर्ज क्यों करवाया? क्योंकि कमियां कुछ होंगी, तो हमने कम से कम 15 बच्चों की कमियां ढूंढी कि इसका मतलब इसने कहीं अंदर, फिर उसके फोन नंबर पे फोन किया कि हाँ भैया, बोला हाँ सर रजत शर्मा भर दिया था, तो उसको तो हमने कर दिया। अब जिसकी कमियां नहीं पकड़ पाई, कैसे कितनी बच्चों की पकड़े कमियां, इस बात का ध्यान रखें। जो पिछले ओवर में भरा है अब वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पहली ओवर में ये भी कहा था कि पहली ओवर में यही करा था कि आप अपना नाम भर दो, फोन नंबर भर दो और फोन में फोटो ले लें,
ताकि अगली ओएमआर में सेम बनना। ये कहा था मैंने, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर नहीं मानी तो कुछ बच्चों के नेगेटिव में नंबर है। अब हमें लगा कि नेगेटिव इसलिए हो गए होंगे, कभी कोई इवनिंग की टेस्ट मॉर्निंग में होगी, कि एक टेस्ट हमने अलग अलग लिया था, मॉर्निंग में अलग था, इवनिंग में अलग था एक टेस्ट। तो कहीं कोई इवनिंग की ओएमआर मॉर्निंग में चेक होगी तो मॉर्निंग के आंसर की अलग है, इवनिंग के आंसर की अलग है, वो गड़बड़ झोला हो गया। ऐसे भी हमने फिर 4 ओएमआर पकड़ी जिनके नंबर बहुत, फिर इवनिंग बैच में वो 5वें 6ठे नंबर चले गए वही बच्चे, क्योंकि मॉर्निंग की आंसर की एबीसीडी अलग हो गई थी। तो दूसरी बात है कि फिर कुछ बच्चों की कमियां बस हम इसलिए पकड़ पाए कि उन्होंने फोन नंबर डाल रखा, तो कमी मिली, सस्पेक्शन लगा, तो इसका मतलब हमने तुरंत फोन किया, उससे कंफर्म किया। अब कुछ बच्चों ने अपना दिमाग लगा के फोन नंबर भी नहीं डाला, अब नहीं डाला तो फिर कॉन्टैक्ट का कोई रास्ता ही नहीं, रास्ता नहीं तो फिर हमने उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। आपको जो जिसका नंबर नेगेटिव रहा उसमें से, उस लिस्ट में से करीब 100 बच्चों को मैं काटूंगा, क्योंकि जिसका नंबर 1 है, 3 टेस्टों में मिला के 1 नंबर है, करने क्या है वो, सोचने वाली बात है। मैंने देखा था, अब वो टाइपिस्ट ने बोला कि सर ऐसा कैसे हो सकता है 3 टेस्ट में मिलाकर 1 नंबर हो। मैंने बोला ऐसा कतई पॉसिबल है। बोला क्यों? मैंने पिछली बार देखी थी, एवरेज किया, उससे पहले वाले टेस्ट की मैंने एक बार चेक होने से पहले ओएमआर देखे थे। मैंने खुद 5 ओएमआर ऐसी छांटी थी जिसमें सिर्फ नाम और फोन नंबर, इसके अलावा एक भी खाना नहीं भरा हुआ, एक भी खाना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आज उसने सिस्टम को हंसी बना लिया, उसको सिस्टम इतना भयंकर हंसी बनाएगा कि वो ना हंस पाएगा ना रो पाएगा। एक सिचुएशन आपने देखी है कभी आपके साथ बनी है, ना अपन हंस पा रहे ना रो पा रहे, ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे अब कुछ बच्चे, क्योंकि 15 दिन का खेल हो रहा है। एक टेस्ट में चाहे तुम उम्र भरो चाहे ना भरो, चाहे नाम भरो, क्योंकि अब तुम दूसरों से सेग्रीगेट हो जाओगे। फिर ऐसा बच्चा घर पे जाके भी तैयारी नहीं कर पाएगा। अल्टीमेट माहौल के साथ तैयारी होती है। सब घर में डीजे लग रहा है तो सबका नाचने का मन करता है, घर में किसी के कोई मातम बढ़ गया है तो फिर वहां सबका ही ऐसा मन हो जाता है, दुखी मन हो जाता है माहौल के साथ। बच्चों को पता नहीं होता इस माहौल का। अल्टीमेट हम बस अपने एक्सपीरियंस से वो चीज देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कुछ बच्चों को उसकी गहराई पता नहीं है, वो बेवकूफ वैसे के वैसे रह जाएंगे। फिर बाद में लगेगा कि एसएससी मुश्किल है। एसएससी नहीं भैया, तेरी आदत ही खराब थी। आदत सुधारता तो तेरे साथ में बैठे, तेरे बेंच पे बैठे बच्चे का कैसे हो गया। दूसरी बात है भैया, अब वही भरना और कोशिश करना आपका फोन नंबर आप भरें। मैं तो फिर यही कहूँ, क्योंकि फोन नंबर भरने से बेनिफिट बस एक है कि कुछ सस्पेक्शन हमको लगता है तो टाइपिस्ट वहां कॉल कर लेता है उस बच्चे को कि भैया पिछले टेस्ट में क्या भरा था तुमने नाम। अब जैसे किसी बच्चे का इस टेस्ट में अच्छा नंबर आ गया एक बार के लिए, और उसने देखा, जैसे मैं मान लीजिए ऊपर में आया हुआ है, कोई भी मान लिया कि मैंने माना कि अमित नाम था, उसने देखा कि सर इतना स्कोर अगर इस बच्चे का यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, इसका मतलब पिछलों में भी उसके आसपास रहा होगा। लेकिन जब मर्ज कर रहा हूं फाइल को तो ये कहीं है ही नहीं 200 तक। फिर चेक कर लेता है कि हम, मैं उसको कहता हूं कि जो टॉप 20 बच्चे ना उसको 100 तक चेक कर लेना, एटलीस्ट वो 100 में तो मिलेगा, 100 में नहीं मिल रहा 150 तक चेक कर, और वो 200 तक भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। उसने इस टेस्ट में अलग नाम भरा है कहीं और जगह। फिर उसे कंफर्म किया जाता है कि भैया पिछले टेस्ट में अमित ही भरा था क्या, फिर वो बताता नहीं अमित के साथ एस लगा था। फिर वो उस नंबर को ढूंढता है और फिर उन दोनों को एक कर देता है, तो उसके नंबर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। क्योंकि फिर उसको हर बच्चे का ग्राफ भी तो बनाना है कि इसका आज यहाँ है और आज के 3 महीने के बाद ये कहाँ होगा। उस बेस पॉइंट को तो एक फाइल बन के तैयार होगी। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जो आपने पिछला नाम भरा था वही नाम भरें। पहली बात, कंप्लीट आसान सा पेपर आएगा, चाहे सारे क्वेश्चन मत करो, 30 करो, 30 के 30 सही करो, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे गलत हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि सर मेरे से सारे नहीं हो पाए। अरे तो सारे नहीं हो पाए तो भी तो तेरे 12 ही सही है। तो अटेम्प्ट कितने किए थे? अटेम्प्ट 20। तो इस मैथ में गलत होने का मतलब ही क्या है? अगर आप ढंग से रिवाइज करके आए हैं, या तो आंसर निकलना ही नहीं चाहिए, और आंसर निकला है तो सही निकलना चाहिए, या तो हमें पता ही ना हो क्वेश्चन का कह क्या रहा है आपको ये, और अगर पता भी चल गया इसका मतलब उस पर समय लगाया है। ये वो आदत सुधारने, पढ़ने का तरीका सिखाने का खेल है। हर सिलेक्टेड बच्चा इस प्रोसेस से गुजरा है। या तो वो सेल्फ कर ले, सेल्फ करना बहुत मुश्किल होता है,
जहां एक साथ बैठ के 500 लोग योग कर रहे हो, वहां चल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वहां जाकर लोग कर लेते हैं। जिम में जाने के बाद अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है। घर पे रोज नहीं हो पाएगी, एक दिन हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, 4 दिन हो जाएगी, 5वें दिन रील चलेगी। बात समझ में आई? यही कहानी है कि यहाँ कुछ बच्चे जो अब्सेंट रहते हैं, कोशिश करिए अब्सेंटीज कम रहे, कोशिश करिए, लेकिन आप अपने आप को सीधा लाइन पर लेकर आइए, दूसरा आए ना आए, क्योंकि अब समय अंतिम मुहाने पर है। दूसरों को देखकर मैं मोटिवेट होऊंगा, इसका मतलब आप इंस्पेक्टर के लायक नहीं, आप क्लर्क के लायक हैं। तैयारी करते हुए एक इंस्पेक्टर का लेवल हो जाएगा तुम्हारा। इंस्पेक्टर लायक के लिए आपको अपने दिमाग को सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा। कमी है तो कमियां पूछी और आगे बढ़ाया, कमी नहीं है तो रूल क्लियर है कि इसी के माध्यम से हमको 21 टॉपिक मैथ के और बाकी टॉपिक, अभी फिर मैं कुछ प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अभी सीपीओ का टेस्ट है, तो सीपीओ के लिए हम लोग प्रैक्टिस क्लास शुरू करेंगे। वो अभी मैं ये चीज निपटवा रहा था, इसलिए प्रैक्टिस क्लासेस का टाइम अक्सर इवनिंग में या जो भी एक टाइम रहेगा अपन डिसाइड कर देंगे। उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार नहीं बताया जाएगा, ये कहा जाएगा सर ऑनलाइन चल जाएगी, सर घर पे चल जाएगी, घर पे रह भैया, सिर्फ ऑफलाइन ही चलेगी। अगर क्योंकि उसकी सीटें मैं तैयार करवा रहा था, सीट तैयार हो गई, मैंने तैयार करवा के रख दी, बस वो अब आप तक बटनी और प्रैक्टिस से थोड़ा सा और निखार लेकर आना है। क्लियर है मेरी बात सभी को? परसेंटेज के अंदर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी 2-4 क्वेश्चन छोड़ छाड़ दो, इनको बहुत क्वेश्चन कर दिए अपन ने।